Hello viewers, here is Salwala and we are going to talk about cricket update। 2024 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट का ऐलान हो चुका है और बीसीसीआई ने जब ये लिस्ट ऑनलाइन की है, जब ये लिस्ट सामने रखी है तो लोगों की चीखें निकल चुकी हैं क्योंकि इससे ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है जिनका ड्रॉप होना काफी हैरानी का बायस है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन प्लेयर्स को पिक किया गया है और इन प्लेयर्स को कितना पैसा मिलेगा। असल के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको नहीं पता तो 4 कैटेगरीज होती हैं, A+, A, B और C। A+ कैटेगरी के प्लेयर्स को एनुअली 7 करोड़ रुपए मिलता है। A कैटेगरी के प्लेयर्स को 5 करोड़ रुपए दिया जाता है और जो B कैटेगरी के प्लेयर्स हैं इनको 3 करोड़ मिलेगा और जो C कैटेगरी के प्लेयर हैं इनको 1 करोड़ रुपए एनुअली मिलने वाला है। यानी ये लोग करोड़ों के अंदर कमाने वाले हैं, लेकिन ये इनकी इनकम का एक छोटा हिस्सा होता है। इसके अलावा ये बहुत पैसा साल भर के अंदर कमाते हैं, लेकिन फिर भी एक खास अहमियत रहती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयरों की। अब लिस्ट की बात करते हैं कि सबसे पहले A+ लिस्ट के अंदर किस प्लेयर को रखा गया है और कितने प्लेयर इनके अंदर शामिल हैं। अगर सबसे पहले A+ वाली लिस्ट को देखें तो इसके अंदर टोटल 4 प्लेयर नजर आते हैं। इंडिया के 4 प्लेयर इसके अंदर नजर आएंगे, जिनके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली और इनके बाद रविंद्र जडेजा नजर आएंगे और जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। यानी कि टोटल 4 प्लेयर इसके अंदर हैं, जिनके अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर A लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर हमें 6 प्लेयर देखने को मिलेंगे। इन 6 प्लेयर्स के अंदर एक ऐसा नाम भी है जिसको देखकर शायद आप हैरान हो, लेकिन ये प्लेयर मेरे ख्याल से अब तो डिजर्व करता है कि इसको यहाँ पर होना चाहिए और ये नाम है शुभमन गिल का। मैं इस प्लेयर की बात क्यों कर रहा हूं कि इसको डकमैन गिल भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि 0 पर आउट हो जाता है, ये प्लेयर कुछ खास कर नहीं पाता, इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। और पिछले कुछ टाइम के अंदर बातें भी चल रही थी इनको ड्रॉप करने की, लेकिन जिस तरह का कमबैक मेरे ख्याल से शुभमन गिल ने किया है, इनकी एक कैटेगरी बनती थी और इनको एक कैटेगरी के अंदर रखा जाना था। इसके अलावा अगर बैटर की बात करें, यहाँ पर KL राहुल मौजूद हैं जो कि हालिया दिनों के अंदर इंजरी से जूझ रहे हैं और इंजरी की वजह से टीम से बाहर हैं, लेकिन KL राहुल को भी एक कैटेगरी के अंदर रखा गया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 5 करोड़ लेने वाले हैं। इसके अलावा बॉलर्स इस कैटेगरी के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर हमें मोहम्मद शामी देखने को मिलेंगे। मोहम्मद शामी के साथ ही हमें इस कैटेगरी के अंदर एक और बॉलर देखने को मिलेगा जो कि एक अहम बॉलर है और ये बॉलर है अश्विन। उनके साथ ही हमें देखने को मिलेंगे हार्दिक पांड्या। और इन बॉलर्स की लिस्ट के बाद अब ये लिस्ट खत्म हो जाती है और तीसरी और चौथी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, जिनकी हम बात नहीं करने वाले। ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर 15 प्लेयर हैं, दूसरी के अंदर भी 10 से ज्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं। अब अगर बात करें कि किन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है तो ये चीज काफी हैरानी का बायस है, क्योंकि ये चीजें हमने सोची नहीं थी। कुछ प्लेयर्स ने तो निकलना ही था जो लोग क्रिकेट से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, रिटायर होने वाले हैं या कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं कि इंजरी बहुत लंबे टाइम से हो रखी है तो फिर उन्होंने ड्रॉप होना है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनका बाहर होना समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि सरफराज खान क्यों टीम के अंदर शामिल नहीं हुए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हुए। और भी इसके अंदर प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि नए प्लेयर्स हैं और आपके ख्याल से उनको इस लिस्ट के अंदर आना चाहिए था, लेकिन बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है कितने मैचेस आपने खेले होने चाहिए, उसके बाद ही आप टीम को ज्वाइन कर पाओगे। तो जैसे ही उनके ये मैचेस मुकम्मल होंगे उनको ज्वाइन करवा दिया जाएगा और वो C लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि 1 करोड़ वाली लिस्ट के अंदर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी जगह बना लेंगे, फिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ईशान किशन की, बात करें श्रेयस अय्यर की, तो दोनों ही प्लेयर इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं हैं। ये चीज काफी हैरानी का बायस है। अब ईशान किशन को क्यों टीम से निकाला गया, इसके लिए रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि ये बताया गया था पिछले दिनों के अंदर कि इनको सेलेक्ट करके रखा गया हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना इंटरेस्ट ही शो नहीं करवाया टीम के अंदर आने में और इन्होंने छुट्टी मांग ली थी। उसके बाद टीम से कोई भी राब्ता नहीं किया, मैनेजमेंट से कोई राब्ता नहीं किया, एसोसिएशन से राब्ता नहीं किया, जिसकी वजह से इनको टीम से ड्रॉप किया गया और टीम से लंबे समय तक ड्रॉप होने की वजह से अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो चुके हैं और इनका कोई भी चांस नहीं है। ये जितने भी मैच खेलेंगे इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर खेलना पड़ेंगे और 1 साल तक इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर नहीं हो सकते और किसी भी सूरत के अंदर नहीं हो सकते। दूसरा नाम है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर मेरे ख्याल से एक अच्छे प्लेयर हैं और वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने कमाल की बैटिंग की थी। इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना मेरी समझ में एटलीस्ट नहीं आ रहा, या तो मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं या फिर ऐसी चीज कोई बीसीसीआई ने पिक की है जो हमारी समझ के अंदर ही नहीं आ रही है। हमें इस चीज का इल्म नहीं है कि क्यों श्रेयस अय्यर को इस चीज से महरूम रखा गया है। इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर तबाही की परफॉर्मेंस दी, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा लो इंटरेस्ट हमें नजर आया था क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा शूटिंग करते हुए, तमाशे करते हुए नजर आ रहे थे और परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो तमाम प्लेयर ऐसे थे एक टाइम पर, जब दूसरा हम टेस्ट हारे थे तो उस टाइम पे हमें ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं और सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे और हम उतने ज्यादा एग्रेसिव तो हैं
लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही और इसी वजह से शायद इनको ड्रॉप कर दिया गया उस वक्त एक जल्दबाजी के अंदर फैसला लेकर। और शहरैया सैयद को जब से ड्रॉप किया गया है वो काफी मायूस नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि कोई और नया डिसीजन वो लेने के लिए चले जाएं या फिर एक अच्छी रिदम के साथ स्टार्ट करें अपनी ट्रेनिंग को और टीम के अंदर एक ऐसे अंदाज के साथ आए कि फिर उनको निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी तक उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाइनल हुआ और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है और यही कहा जा रहा है कि सरफराज खान जैसे प्लेयर्स तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं क्योंकि इनके क्राइटेरिया मैचेस मुकम्मल नहीं हैं। लेकिन शहरैया सैयद और ईशान किशन किसी भी शर्त के अंदर एक साल से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नहीं आ सकते। तो ये चीज काफी मायूसी का बायस है। आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द व्यू टू बी विद अस।